बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अवैस ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन कंट्रास्ट। इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कंट्रास्ट के मुतालिक सीखेंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ कंट्रास्ट? Contrast refers to the arrangement of opposite elements in a piece so as to create visual interest, excitement, and drama. Contrast occurs when two or more visual elements in a composition are different. The easy definition of contrast is arranging opposite elements together. दोस्तों, कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट एक टुकड़े में मुखालिफ अनासिर के इंतज़ाम से मुराद है ताकि हमारे डिज़ाइन में बसरी दिलचस्पी, जोश व खरोश और ड्रामा पैदा हो। कंट्रास्ट तब पैदा होता है जब किसी मुरक्कब में दो या दो से ज़्यादा बसरी अंसर मुख्तलिफ होते हैं। और आसान डेफिनेशन या मीनिंग कंट्रास्ट का ये है कि मुखालिफ अनासिर को एक साथ तरतीब देना। मुखालिफ अनासिर को एक साथ किस तरह तरतीब देना? वो इस तरह के मिसाल के तौर पर लाइटनेस और डार्कनेस, जैसा कि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हम किसी डिज़ाइन में लाइटनेस और डार्कनेस को क्रिएट करके कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। इसी तरह लार्ज शेप और स्मॉल शेप, अगर हम किसी डिज़ाइन में लार्ज शेप और स्मॉल शेप को यूज़ करें तो इसकी मदद से भी हम कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन वैल्यू के टॉपिक में आपको लाइटनेस और डार्कनेस के बारे में बताया था और साथ ही कंट्रास्ट के बारे में भी बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें, इसकी मदद से आपको कंट्रास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों उस वीडियो में मैंने बताया था कि लाइटनेस और डार्कनेस को हम अपने डिज़ाइन में पैदा कर सके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह लाइटनेस और डार्कनेस की मदद से कंट्रास्ट भी पैदा की जा सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वैल्यू जो है उसकी मदद से भी कंट्रास्ट पैदा की जा सकती है डिज़ाइन में। फ्रेंड्स, व्हाई इज कंट्रास्ट इम्पोर्टेंट इन आवर डिज़ाइन? Contrast is very important in our design because contrast helps organize our design and establish a hierarchy which simply shows which parts of our design are most important. But more than emphasizing the focal point of our design, good use of contrast adds visual interest. दोस्तों, कंट्रास्ट हमारे डिज़ाइन में क्यों ज़रूरी है? कंट्रास्ट हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंट्रास्ट की मदद से हमारे डिज़ाइन को मुनज़्ज़म करने और एक दर्जाबंदी कायम करने में मदद मिलती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे डिज़ाइन के कौन से हिस्से इंतहाई अहम हैं। लेकिन हमारे डिज़ाइन के मरकज़ी नुक्ता पर ज़ोर देने से ज़्यादा कंट्रास्ट के अच्छे इस्तेमाल से बसरी दिलचस्पी में इजाफ़ा होता है। जैसा कि कंट्रास्ट के अच्छे इस्तेमाल से बसरी दिलचस्पी में इजाफ़ा होता है, इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो कंट्रास्ट हमारे डिज़ाइन में क्रिएट करती हैं। मिसाल के तौर पर contrast creates interesting relationship between visual elements. Contrast can pull together or push away the elements of design, and contrast helps human eye to differentiate among different elements. दोस्तों, कंट्रास्ट बसरी अनासिर के माबैन एक दिलचस्प ताल्लुक पैदा करता है। इसके अलावा दोस्तों, कंट्रास्ट जो है वो डिज़ाइन में मिलकर डिज़ाइन को खींच सकता है या डिज़ाइन के अनासिर को दूर कर सकता है। इस तरह हमारे डिज़ाइन में एक बहुत सी अट्रैक्टिव सी लुक कंट्रास्ट की मदद से पैदा हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, कंट्रास्ट जो है इससे इंसानी आँख यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस होते हैं उनको मुख्तलिफ अनासर में फ़र्क करने में मदद मिलती है। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह कंट्रास्ट ये मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करती है, इसी तरह हम कंट्रास्ट को हम अपने डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंट्रास्ट बेस्ड बाय साइज़, हम मुख्तलिफ साइज़ यूज़ करके अपने डिज़ाइन में कंट्रास्ट को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रास्ट बाय शेप्स, मुख्तलिफ तरह की शेप्स यानी कि छोटी और बड़ी शेप्स को यूज़ करके भी हम डिज़ाइन में कंट्रास्ट का अमल पैदा कर सकते हैं। और कंट्रास्ट बाय टेक्स्ट, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक्स्ट को यूज़ करके भी कंट्रास्ट को डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं।
जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे हैं। इसी तरह दोस्तों कलर्स और एंड वैल्यूज़ ऐसी चीज़ है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसी तरह हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डायरेक्शंस। दोस्तों कभी कभार हमें ऐसे डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं जिनमें हमें डायरेक्शंस वगैरह के कुछ साइन देने पड़ते हैं। इस तरह हम डायरेक्शंस को भी अपने डिज़ाइन में ऐड करके कंट्रास्ट का अमल पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंट्रास्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन मैं यहीं पर इख्तिताम पजीर करता हूँ। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें और अवैस ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।